नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। इससे पहले मैंने इतिहास के आधुनिक भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने क्रांतिकारी आतंकवाद के उद्भव के कारण डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। ये जो क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण था ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इस घटना के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी भारत के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शोषण से भरी हुई थी और भारतीय जनता का बहुत बुरी तरीके से शोषण किया जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इस वजह से ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें इसकी बहुत बड़ी एक भूमिका देखी जाती है। तो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो ये मुख्य गढ़ बने थे इनमें सबसे मुख्य जो गढ़ था वो था बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी और पंजाब भी। आंदोलन तो विदेशी धरतियों पर भी हुए हैं, आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अभी हम फिलहाल में आज इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनके बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि उग्रवादी घटनाओं में और क्रांतिकारी आतंकवाद में क्या डिफरेंस था। क्रांतिकारी आतंकवाद में क्या था कि ये बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी प्रतिक्रियावादी होते थे। ये अपने कार्यों में तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते थे। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जब क्रांतिकारी घटनाएं हुई तो उस समय पर बंगाल की तरह महाराष्ट्र भी एक क्रांतिकारी घटनाओं का एक गढ़ था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की जड़ें काफ़ी मजबूत थी। यहाँ के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको आप कहीं एक जगह पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और चापेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे आदि ये सब क्या थे, ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी लोग थे। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि विनायक दामोदर सावरकर कहाँ के क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो पहली घटना हुई थी वो पहली घटना क्या थी, 1897 में पूना में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, जिन्हें हम चापेकर बंधुओं के नाम से जाते हैं, इन्होंने क्या किया था कि प्लेग समिति के जो प्रधान थे रैंड एंड लेफ्टिनेंट एयरस्टर्स, इनकी हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे रीज़न क्या था, इनका ये मानना था कि जो प्लेग अधिकारी हैं वो भारतीय घरों में घुसकर महिलाओं की चेकिंग के नाम पर उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। इसलिए इनके मन में उन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसीलिए इन्होंने जो प्लेग समिति का प्रधान था उसी के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया था। और ये शायद इतनी बड़ी घटना थी कि यूरोप की राजनीति की हत्या भी इसे कहा गया है। और इसी के लिए चापेकर बंधुओं को, दोनों भाइयों को, ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों को इस कार्य के लिए फांसी की सजा दी गई थी। अब इसमें क्या है, महाराष्ट्र में गुप्त रूप से कई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। वहाँ पर गुप्त तरीके से कई संस्थाएं बनाई जाती थी, क्रांतिकारी पत्रिकाएं छपती थी और इस तरीके की भावनाएं उसमें चीज़ें लिखी जाती थी जो अंग्रेज विरोधी होती थी। इससे क्या होता था कि जो सरकार होती थी, ब्रिटिश सरकार, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी उसका विरोध करती थी और उसके लिए इनको सजा भी दी जाती थी। तो उसी में एक जो राजनीति थी, युवाओं के अंदर किसी तरीके से क्रांतिकारी राजनीति भरना चाहते थे ये सारे जो क्रांतिकारी थे और उन्हें उसी तरीके से शिक्षित भी किया जाता था। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण संस्था है अभिनव भारत। अभिनव भारत से जुड़े हुए आपको सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि इतिहास में इससे कई बार ये ऐसे पॉइंटर्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। तो जिसका क्रांतिकारी बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, जो अभिनव भारत संस्था थी, ये क्रांतिकारी बनाने में जो लोग थे, जो उस समय के युवा थे, उनको क्रांतिकारी बनाने में इसका बहुत बड़ा एक योगदान था।
इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नासिक में 1904 में डीवी सावरकर द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभिनव भारत कहाँ की संस्था है, नासिक में इसकी स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आप कहीं पर भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से इन्हें नोट्स बना के याद रख सकते हैं। तो अब इसमें देख, ये जो मित्र मेला है, ऐसी ही एक संस्था थी मित्र मेला। मित्र मेला ही आगे चलकर क्या बनी, यही बनी आगे चलकर अभिनव भारत। इसकी मित्र मेला की स्थापना भी डीवी सावरकर द्वारा ही की गई थी। अब इसमें एक केस और था नासिक में ही। नासिक में 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 37 व्यक्तियों को लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को मृत्यु की सजा दे दी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसे कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि नासिक षड्यंत्र केस में कितने लोगों को सजा दी गई थी। अगर आपको ऑप्शन में 35, 37, 36 इस तरीके के आंसर्स दिखते हैं तो आप उसे टिक कर सकते हैं। इसमें 37 व्यक्तियों को लंबी कैद की सजा वगैरह दी गई थी। जब ही इस तरीके की क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी तो जाहिर सी बात है जो अंग्रेज सरकार थी वो सोच रही थी किस तरीके से इन चीज़ों पे लगाम कसी जाए और किस तरीके से इन जो संस्थाएं हैं इनको पकड़ा जाए। तो उसी के लिए इन सारी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट कमीशन का गठन कर दिया। आगे पढ़ेंगे हम रॉलेट कमीशन के बारे में या रॉलेट एक्ट के बारे में, जब हम जलियांवाला बाग कांड पढ़ेंगे उस समय पर ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए। तो एक रॉलेट कमीशन का गठन कर दिया गया था और इसी समय ब्रिटिश सरकार को भनक लगी कि इन सभी घटनाएं इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, इन सभी घटनाओं में डीवी सावरकर हैं जो लिप्त हैं। और ये इस समय थे कहाँ, ये इस समय पर लंदन में ही थे। इनको बाद में वहाँ से लाया गया और लाके इनको सेलुलर जेल में डाल दिया गया। सेलुलर जेल कहाँ है, ये है अंडमान निकोबार में। तो ये इस तरीके से इनके साथ यहाँ पर बंगाल की घटनाओं को केंद्रित किया गया और बंगाल नहीं, महाराष्ट्र की घटनाओं पर सरकार के द्वारा ये नीतियाँ अपनाई गई। उसी समय पर बंगाल में भी क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी। अब बंगाल में जो क्रांतिकारी घटनाएं कर रही थी, बंगाल तो हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि बंगाल में राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत थी और ये सब कहीं ना कहीं जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हीं से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। लोग उन्हीं को अपना फॉलोअर मानते थे। तो वहाँ पर जो वहाँ के उग्रवादी लोग थे या जो क्रांतिकारी थे उनके जो नाम है मुख्यतः जो फेमस हैं, खुदीराम बोस, बारिंद्र घोष, प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष आदि यहाँ के ये सभी क्रांतिकारी थे। यहाँ मुख्य क्रांतिकारी विचारधारा जो थी, जो फैलाई गई थी क्रांतिकारी विचारधारा, वो बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा फैलाई गई थी। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके कम से कम संस्थापक के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए। तो पी मित्रा इसके संस्थापक थे, जिन्हें प्रोमोथा मित्रा इनका नाम का फुल फॉर्म है। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाल के युवकों को शारीरिक और मानसिक रूप से और मतलब इस तरीके से विकास करना, क्रांतिकारी विचारधाराओं को लेके उनको आगे बढ़ाना, ये सारे इस चीज जो संस्था थी इसके उद्देश्य थे। और इसमें होता क्या था, कई तरीके की पत्र पत्रिकाएं छपती थी, जैसे युगांतर और संध्या। जो युगांतर और संध्या नाम के पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि इनके संपादक कौन थे। और इन्हीं पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाते थे, जिससे इन पत्रिकाओं में अंग्रेजों की विरोधी जो नीतियां होती थी उनके बारे में बताया जाता था कि किस तरीके से भारत का ये शोषण कर रहे हैं। एक और घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंक दिया था कि उसमें जज किंग्सफोर्ड सवार हैं, लेकिन इनका ये जो मानना था वो गलत था और जबकि उसमें 2 महिलाएं बैठी हुई थी और उनकी उसी समय पर घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। ये घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कि बग्घी पर जो बम फेंका था वो किस सन में फेंका था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। और किंग्सफोर्ड को समझकर फेंका था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें
कि पंजाब में भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं थी। तो पंजाब के जो मुख्य क्रांतिकारी थे उसमें लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों के पक्ष को लेकर आंदोलन चलाया गया था और यहीं पर अंग्रेजों के विरुद्ध में कूका आंदोलन भी चलाया गया था। कूका आंदोलन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको इसका सन तो पता होना ही चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। इस टॉपिक का पूरा वीडियो का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।